तो कैसे हैं आप सब। अब आज का सेशन शुरू करते हैं 20 क्वेश्चन की सीरीज का। आज का पहला क्वेश्चन, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा कुछ एडिशनल जानकारियां नोट कर लीजिए। एक होता है पंचविश ब्राह्मण। पंचविश, ये जो पंचविश ब्राह्मण होता है ये है सामवेद से संबंधित। फिर अगला होता है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण जो है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। फिर होता है अगला शतपथ। शतपथ ब्राह्मण जो है ये आपका संबंधित है यजुर्वेद से। तो ये हो गई एडिशनल जानकारियां, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यज्ञ संबंधित विधियों का विधान किस वेद में है? यज्ञ संबंधी जो विधियां हैं किस वेद से ली गई हैं? तो इसका ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। इसका सही ऑप्शन है यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधियों का विधान लिया गया है, वहां से अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे के प्रयोग के प्राचीनतम प्रमाण, प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? इसके ऑप्शन है सरायनाहर, अतरंजी खेड़ा, कांधार, कुरुक्षेत्र। कहां से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा आपका जो है एटा यूपी में पड़ता है, और ये जो है अतरंजी खेड़ा काली नदी के किनारे है। काली नदी के किनारे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? इसके ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, कठोपनिषद या फिर उपनिषद। इसका सही ऑप्शन है कठोपनिषद। यम जो है मृत्यु के देवता, लॉर्ड ऑफ डेथ, और जो नचिकेता है 12 वर्ष का बालक होता है। तो इन दोनों के बीच में संवाद है, उसका व्याख्यान जो है कठोपनिषद में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शन है गंगा, सरस्वती, सतलज या फिर सिंधु। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिंधु। और जो सरस्वती नदी है वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी ये। सरस्वती नदी जो है उस काल उस पीरियड की सबसे पवित्र नदी थी, सेक्रेड रिवर थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक देवताओं में गुरु की संज्ञा किसे दी गई है? किस वैदिक देवता को गुरु की संज्ञा दी गई है? बृहस्पति, अग्नि, इंद्र या फिर वरुण? तो इसका सही ऑप्शन है बृहस्पति को गुरु की संज्ञा दी गई है। आगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना करी है। तो इसके ऑप्शन है गार्गी, सावित्री, लोपमुद्रा या फिर लीलावती। तो इसका सही ऑप्शन है सी, लोपमुद्रा। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। तो जो वैदिक मंत्रों की रचना करती थी उसको ब्रह्मवादिनी कहते थे। और इन महिलाओं में से लोपमुद्रा जो है उन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, संकेत देता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है बोजककोई, जूनागढ़, मनसेहरा या फिर साहेबगढ़ी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बोजककोई। बोजककोई जो अभिलेख है वो ईरान में है, और इसमें 4 वैदिक देवताओं के उल्लेख हैं, इंद्र, वरुण, मित्र या फिर अश्विनी कुमार। ये जो है 4 देवताओं के इसमें उल्लेख हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया था, आर्यों को आदि देश का होने के बारे में बताया था। इसका ऑप्शन है विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर शंकराचार्य। इसका सही ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है? गोत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में किया गया है? इसका शब्द जो है, इसके ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो गोत्र शब्द का प्रयोग तो ऋग्वेद में किया गया था, पर
गोत्र प्रथा जो है उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी, ऋग वैदिक काल में नहीं प्रारंभ हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में गोत्र की प्रथा जो है प्रारंभ हुई थी, और गोत्र शब्द का प्रयोग जो है ऋग वैदिक काल में ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं आगे। ऋग वैदिक काल के व्यक्ति मुख्यतया किस में विश्वास करते थे, किसकी पूजा करना में विश्वास करते थे? इसके ऑप्शन है प्रकृति की पूजा, मूर्ति की पूजा, बलि एवं कर्मकांड, या फिर हठ योग। तो इसका सही ऑप्शन है, इसके सही ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, बलि एवं कर्मकांड में जो है ऋग वैदिक लोग जो है विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। पूर्व वैदिक यानी कि जो है हड़प्पा काल, जो है पूर्व वैदिक काल से पूर्व वैदिक काल के जो लोग होते थे वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर पूर्व वैदिक आए तो आप वहां पे प्रकृति की पूजा लिखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दसराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इसके ऑप्शन है गंडक, पुरुषनी, सतलज, या फिर कुबा रिवर के सामने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषनी नदी के किनारे दसराज युद्ध लड़ा गया था। पुरुषनी यानी कि रावी नदी, ठीक है, पुरुषनी जो है रावी नदी का ही नाम है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन, इनके जीविकोपार्जन के मुख्य साधन क्या थे? ठीक है, इसका ऑप्शन है कृषि, व्यापार, बुनकरी, या फिर शिकार। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है शिकार। ये हंटिंग करते थे, हंटिंग इनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में किस नदी का नाम अक्सनी नदी था? वैदिक पीरियड में किस नदी को अक्सनी नदी कहा जाता था? इसके ऑप्शन है रावी, ब्यास, चेनाब, या फिर झेलम। इसका सही ऑप्शन है चेनाब। चेनाब नदी को अक्सनी नदी कहा जाता था, और इसको चंद्रभागा रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये चंद्र और भागा 2 रिवर से मिलकर चंद्रभागा नदी इसीलिए कहा जाता था। चंद्रभागा 2 नदियों से मिलकर के नदी बनी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली क्या थी? वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली यानी शासन पद्धति क्या थी? इसके ऑप्शन है वंश, परंपरागत राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, या फिर गणतंत्र। इसका सही ऑप्शन है वंशानुगत या परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, इसको कहते थे इंग्लिश में डिसेंडेंट मोनार्की। तो ये, लेकिन उस पीरियड में भी कुछ ऐसे राज्य थे जो जनता द्वारा चुने हुए शासक वहां पे शासन करते थे, लेकिन इन जनरल जो कह दो सामान्यतः जो है परंपरागत राजतंत्र ही था। ठीक है, तो हम इसको जो है अधिकता की वजह से परंपरागत राजतंत्र का ही युग मानते हैं। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है, किसको समर्पित है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? इसके ऑप्शन है ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, या फिर अग्नि। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। इंद्र को जो है 250 मंत्रों को समर्पित किया गया है। इंद्र को 250 मंत्र समर्पित हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? किस वेद से लिया गया है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, या फिर अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, और इसकी रचना जो है वेद व्यास ने करी है। वेद व्यास ने करी है, इसकी रचना वेद व्यास ने करी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वेद में सभा और समिति जो है नामक प्रजापति की 2 बेटियां थी, इनका उल्लेख किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर यजुर्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है अथर्ववेद। और इसके अलावा एक एडिशनल जानकारी आप नोट कर लीजिए। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति नामक जो है ऋग्वैदिक काल में 2 असेंबली होती थी।
ऋग्वैदिक काल में 2 असेंबली होती थी, सभा और समिति नामक। तो जो सभा होती थी वो असेंबली होती थी एलीट क्लास लोगों की, यानी कि जो है सम्मानित लोगों की, और जो समिति होती थी ये जनरल समिति जो होती थी ये आम लोगों की होती थी। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ऋग्वैदिक काल के बारे में पूछे सभा और समिति तो ये 2 असेंबली होती थी। अगर अथर्ववेद में मेंशन प्रजापति की 2 बेटियों के बारे में पूछे तो ये अथर्ववेद में मेंशन थे, ठीक है। तो और समिति ऋग्वैदिक काल में 2 समितियां होती थी, और जो है अथर्ववेद में प्रजापति की बेटियों का नाम भी सभा और समिति था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12, 16, 21 या फिर 11। तो इसका सही ऑप्शन है 18 पुराण है अपने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वैदिक नदी कुभा कहाँ स्थित है? कुभा नदी जो है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान या फिर पंजाब। तो इसका जो कुभा नदी है ये अफगानिस्तान में है। काबुल को जो है काबुल को कुभा रिवर कहा जाता है, ठीक है। काबुल में एक नदी है उसको कुभा रिवर या काबुल रिवर कहा जाता है। काबुल नदी या फिर कुभा रिवर कहा जाता था, ठीक है। चलते हैं, ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।